1-2% डिपेंड करता है कि उनका बिजनेस मॉडल कितना बड़ा बनेगा। यानी कि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप ये भी कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे फालतू चीज है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां की हम किसी भी लेवल को हाई कर सकते हैं। आज देखिए आरसीएम में वो लोग भी हैं जो 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया कमाते हैं। आरसीएम में वो भी हैं जिनके पास 1 रुपया नहीं आता है, और आरसीएम में वो भी हैं जिनके पास 50-50 लाख रुपया महीना आता है। तो जिसका नेटवर्क बढ़ा उसका नेटवर्क बढ़ा, याद रखिएगा, जिसका नेटवर्क बढ़ा उसका नेटवर्क बढ़ा। तो आप आरसीएम करने के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं कि अपलाइन आएगा, प्लान दिखाएगा तो हम प्लान दिखाएंगे, नहीं तो हम बैठ के अपलाइन का इंतजार करेंगे। हम लिस्ट नहीं है इसका बहाना बनाएंगे, ये नहीं है उसका बहाना बनाएंगे। तो जिंदगी में या तो बहाना बनाइए या फिर जिंदगी बनाइए। जो जिंदगी बनाने वाले होते हैं वो बहाना नहीं बनाते, और जो बहाना बनाने वाले होते हैं वो जिंदगी नहीं बनाते। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्थ बड़ा हो, आपका बिजनेस बड़ा हो, अब आपसे आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ये चीज बड़ा हो तो करना क्या होगा, आपको आज ही, यदि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं, तो आज का आज आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहते हैं तो नेटवर्क को डेवलप करने पे काम करना पड़ेगा। दुनिया के देखिए, रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलते हैं कि मोस्ट पीपल नेवर गेट वेल्दी सिंपली। अधिकांश पीपल आम तौर पे अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी राइट इन फ्रंट ऑफ देम। क्योंकि उनके सामने जो अपॉर्चुनिटी आती है वो उसको पहचान नहीं पाते हैं। देखिए यह अपॉर्चुनिटी क्या आपको लगता है क्यूल में सिर्फ हम लोगों के पास आई थी, या आप लोग भी कई लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बताते भाई आरसीएम में आ जाओ, आरसीएम में आ जाओ, आरसीएम में आ जाओ। बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, लेकिन आने आने के बाद भी 100 रुपये का खरीदेंगे, 200 रुपये का खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे भी नहीं। क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर पाते, उनको अपॉर्चुनिटी समझ में आता नहीं है। और जब तक अपॉर्चुनिटी आपके समझ में नहीं आएगा आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। अवसर आया और चला गया। देखिए, दो बंदर और बंदरिया एक पेड़ पे बैठे थे, पेड़ नदी के किनारे था। दोनों इंजॉय कर रहे थे आपस में, जैसे हम लोग इंजॉय करते हैं। तब तक आकाश से एक आकाशवाणी हुई कि कोई भी बंदर या बंदरिया अगर 3 सेकंड के अंदर नदी में कूद जाए तो बंदरिया कूदेगी तो राजकुमारी बन के निकलेगी, और बंदर कूदेगा तो राजकुमार बन के निकलेगा। और यह अभी भविष्यवाणी हुआ ही, तब तक आवाज आया छपाक। अब बंदर इधर उधर देखने लगा तो देखा कि बंदरिया गायब। अब बंदरिया गायब, तब तक 3 सेकंड हो गया तो देख रहा है बंदर कि नदी में से एक सुंदर सी राजकुमारी निकल रही है। तब तक बंदर भी लगाता है छपाक, लेकिन टाइम खत्म। अब वो बंदर का बंदर ही निकलता है। तो बंदर उस बंदरिया से सवाल करता है कि बंदरिया एक चीज बता, तुमको पता था क्या कि भविष्यवाणी सही है? जैसे यहाँ भविष्यवाणी होता है ना कि भाई आश्रम आपको करोड़पति बना देगा, आपको विश्वास नहीं, क्या है, भविष्यवाणी ही तो है। करोड़पति आप वर्तमान में थोड़ी ही बन सकते हैं, भविष्य में ही बनेंगे। जो भी हो आप करेंगे उसका रिजल्ट भविष्य। एक बच्चा आज टीटी है तो आज के मेहनत से नहीं है, वो अपने पिछले 20 साल के मेहनत से, तब उसका भविष्य टीटी के तरफ लेके गया, या स्टेशन मास्टर या टीचर कुछ भी है, वो उसके 20 साल का फल है। तो बंदरिया एक बात बोली कि बंदर देख, हमें भी पता नहीं था कि ये सच है कि गलत है, लेकिन मैं एक बात सोची भविष्यवाणी होते ही कि छलांग लगा के देख लेती हूँ। अगर बन गई राजकुमारी तब तो बल्ले बल्ले, और नहीं बनी तो बंदरिया की बंदरिया तो रहूंगी। तो आप भी छपाक कीजिए, करोड़पति बन गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो जो है वो तो रहेंगे ही। अब इसके नीचे आप क्या जा सकते हैं? इसके नीचे जाने के लिए है क्या आपके पास? तो क्यों आप अपना टाइम खराब करते हैं? एक ही व्यक्ति को तो डेली बताने का है, और वो भी आप नहीं बता सकते हैं। जैसे कि अभी एक अपॉर्चुनिटी आई है, 55,000 का कोर्स मात्र 30 डब्बा न्यूट्रीचार्ज वीमेन में आपको मिल रहा है। किसका? उज्जवल।